अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट्स बार बार सवाल किए जा रहे हैं, आपके बहुत सारे सवालात रिसीव हो रहे हैं कि सर एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब ने जो वज़ीर तालीम है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और 15 जुलाई तक स्कूल्स भी बंद रहेंगे। लेकिन अब सूरत हाल कुछ इस तरह की हो गई है कि सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर सईद गनी साहब का ये कहना था कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया और हमें खुद ये तय करना पड़ेगा कि आया छुट्टियों में मज़ीद तोसी की जाए या तालीमी इदारे खोल दिए जाएं, एग्ज़ाम्स लिए जाएं, एग्ज़ाम्स ना लिए जाएं। ये तमाम चीज़ें हम अपनी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास करेंगे, उसमें ये मुशावरत की जाएगी और फिर हम अपने मामला तय करके उसके मुताबिक लेकर चीज़ों को चलेंगे। तो आज की अपडेट है, मैं एक्सप्रेस न्यूज़ की ये खबर है और ये आपकी स्क्रीन पे भी खबर आ रही होगी, इसको आप देख लें। इसमें लिखा है कि वज़ीर तालीम सईद गनी ने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 12 मई को तलब कर लिया। कमेटी के इजलास में तमाम माहिरीन तालीम शिरकत करेंगे। कमेटी के इजलास में दरसगाहों की छुट्टियां मजीद बढ़ाने या कम करने पर गौर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 आपके लिए। और आगे लिखा है कि ऑफिस खोलने और इम्तिहानात लेने के मामलात भी ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। इम्तिहानात लेने के मामलात भी ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 2 पॉइंट्स डिसाइड होने हैं 12 मई को, यानी आज से 2 दिन बाद। उसमें क्या फैसला किया जाएगा? नंबर 1, मुमकिन है आप लोगों की छुट्टियां कम कर दी जाएं, मुमकिन है, और मुमकिन है कि आपकी छुट्टियों में इजाफा कर दिया जाए। ये फैसला हो सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, जो दूसरा फैसला आप लोगों के लिए है वो ये होगा कि आप लोगों के इम्तिहानात लिए जाएं या ना लिए जाएं। अगर आपके इम्तिहानात लिए जाएं तो फिर कैसे लिए जाएं, यानी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा, कैसे होगा? तो ये भी चीज़ें डिसाइड की जा सकती हैं और मुमकिन है ये फैसला भी हो जाए 12 मई के स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में कि आप लोगों का पेपर ना लिया जाए। जो भी है, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको मैं मजीद अपडेट्स देता रहूंगा। टिल देन आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।